नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव टेम्पल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवत गीता का सार हिंदी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 कर्म योगा। चैप्टर 3 है कर्म योगा। कर्म योगा में मैं तीनों श्लोक एक श्लोक हम पढ़ेंगे। पहले 3 श्लोकों पे हम आज विवेचना करेंगे। आइए पढ़ते हैं भगवत गीता का सार कर्म योगा चैप्टर 3 फर्स्ट श्लोक। जो पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम् तत्तिकं कर्मणि घोरे मां नियुज्यसि केशवः। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, श्री कृष्ण, अगर आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं, मैं कर्म करूं, जबकि आप यह भी कह रहे हैं कि कर्म से बड़ी तो बुद्धि है, बुद्धि को आप श्रेष्ठ बता रहे हैं। यह श्री अर्जुन के द्वारा कहा गया श्लोक है। अब हम कहेंगे श्री अर्जुन के द्वारा जो दूसरा उन्होंने श्लोक कहा है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोयोऽसि भूमे तदेकं वद निश्चयन्तं येन श्रेयोः मपाप्रियाम्। अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है वो अति मोहक है। आपकी जो वाणी में एक रस है, किंतु इस वाणी के रस में मैं स्वयं को कंफ्यूज अर्थात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, बुद्धि है, कर्म है, मैं क्या करूं? केशव, इसका निवारण करिए। बहुत ही अधिक सुंदर है। तब तीसरा जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री अर्जुन से, लोके इस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तां मया नरः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पिछले भूतकालों में पहले दो प्रकार के योगियों ने मुझे पाया है, अर्थात जो हम जिसे बोल सकते हैं समाधि स्तर, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण की भक्ति निष्ठा एवं आंतरिक रूप से ज्ञान को प्राप्त करना या भगवान को प्राप्त करना। दो लोगों ने किस प्रकार के दो प्राणियों ने या योगियों ने? सांख्य योगी का अर्थ होता है जिन्होंने बुद्धि मन विवेचना को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, जैसे कि अगर आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि अब मुझे ये काम कर, इंद्रियों को कंट्रोल करके, जो सेंसेस है इंद्रियों को कंट्रोल करके उन्होंने मुझे पाया है। एक दूसरे प्रकार के योगी है जिन्होंने कर्म करके, भक्ति, पूजा, पाठ, इन सब कर्म करके मुझे पाया है। किंतु हे अर्जुन, जब आप कर्म करने जाएं तो आप निश्चल कर्मयोगी अर्थात कर्म करने में आप फल ना देखें, कर्म करने में आप कर्म को ही भक्ति माने, आप कर्म को ही सर्वत्र मान लें कि मैं यह कर्म ही कर रहा हूं परमहंस के लिए। कर्म में ही स्वयं को मर्जिंग अर्थात स्वयं को घुल जाना, स्वयं को ना करते हुए कर्म पे ही पूरा ध्यान देना या कर्म को ही एक निष्ठावान प्रतीक बना लेना। एवं जब आप बुद्धि पर नियंत्रण करें, बुद्धि पर नियंत्रण में भी स्वयं को चेतना रूप में जागृत करना। एक अत्यंत ही सुंदर कर्मयोग का चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमद् भगवत गीता द्वारा। आशा करते हैं आपको यह सरल भाषा में पसंद आया होगा। आप आपकी कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगा। धन्यवाद।